और भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया है और इस प्रकार से उत्सव तो पार हो गया। इधर नारद जी ने बारिशद को उपदेश दिया है कि वो ये जो यज्ञ कर रहा है, इस यज्ञ में जो पशु ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से मन का दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
सभी जजमानों में ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण बैठाएंगे। अभी देखिए वहाँ से गोवा यात्रा पे आते हैं, ताकि फैले नहीं। आप सभी को गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी लोग पुष्प और मेरे हाथ में नमो नमः। ज्ञातं वसिष्ठनप्तारं तस्ये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं व्यासं सुगतातं नमाम्यहम्। ओम दीर्घायु भूतदे खनिता यस्मै सर्वा खनाम्यहम्। अधो त्वं दीर्घायु भूत्वा शतबलता शिरो हतात्। ओम हरे ओम गंधा पान्तु हसदा पान्तु पुष्पाणि पान्तु कौजेयमस्तु दीर्घायुरस्तु। हरि ओम सहस्रभूतये सहस्रपादाय शिरोमहावे सहस्रनामये पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि। ओम जम जमदमे श्रद्धाये मेधाये कामायेन्द्रियाय यस्ता भगेन च। ओम सर्वप्रजाते गंधात् पुष्पाणि समर्पयामि। लाटपदले वाचातमे कौतुकं नाथाते परमोत्तमं सर्वे कंचनं सर्वांगे चन्दनं सुरेशं श्रीरमुक्तावली गोपालते परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं देशास्पदं शिवधिरञ्जिनुतं शरण्यं भेष्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
वंदे परमेश्वरीं भगवती बुद्धिकरां शारदां या कुन्देन्दु सुधारा या शुभ्रवस्त्रादिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या देवे सदा वन्दिता सा सरस्वती भगवती ओम सरस्वती महादेवी ज्ञान मार्ग प्रदर्शिनी ज्ञानवंतं कुरुतो भेवं माम विलम्बेन सर्वतः ब्रह्मपुत्री नमः सरस्वती नमः वाग्देव्यै नमः व्यासाय नमः श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी चौकी अलग गई है और यहाँ की अलग है। यहाँ पर भी वैदिक नाम है। कोई नहीं चलो बोलती नहीं जानी मिले थे लो चाय तो पी लो तैयार हो गए चलो 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 ले जाओ
भगवान की, स्वामी जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, याद पीठाधीश महाराज की। बातचीत का समय और भी काफी पड़ा हुआ है। संतों के सामने जब कुछ प्राप्त कर जाए, श्री स्वामी जी गोपाल विष्णवे नमो वै ब्रह्मविष्णवे आदित्याय नमो नमः। संपतित नवतारं सत्ये गौतमकर्मणः परापरां स्वयं यागं सुखदातं नमाम्यहं। श्री व्यासाय नमः चरणौ स्मरामि। ओम ध्येयं सदा परिभवनमरीशलोहं तीर्थास्पदं शिवधिरञ्चिनुतं शरण्यं वेश्यातिहं प्रातपाल भवातिपूतं वन्दे महापुरुषेणानन्दम्। एकोऽपि कृष्णस्य कृतार्थनामो तथा स्वमेधा स्वभिजैन तुल्य तथा स्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग बोले स्वागतो भव सुपतितो भव और लो मर्दो भव।
प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि जय जय प्रभु दीन दयालु हरि गुरु कृष्ण भगवान की जय कृष्ण प्राप्तिकरं तत्साधनं वदाधुना चिन्तामणि लोकसुखं सुरक्षु स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगि दुर्लभम् उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम गंगा माँ को प्रणाम करते हुए महान पुरुषों के महात्मा समुदाय के चरणों में हमारा अत्यंत सादर नम्र प्रणाम है। और आप सभी जो लोग यहाँ दूर दूर से पधारे हैं, उन सबके लिए भी हम सद्भावना प्रकट करते हुए कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की। तो वैसे तो महान पुरुष को केवल यहाँ हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही पधारे हैं, उनको तो सब कुछ ज्ञात है ही। और उनके सम्मुख जैसे कोई विद्यार्थी पाठ सुनाता है, उसी प्रकार हमारा इस प्रकार से पाठ सुनाना ही समझिएगा। और आप लोग इस कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको बताएंगे जो इस शास्त्रों का फल रस है, इस प्रकार की विशेष रस श्रीमद् भागवत के अंदर समर्पित हुआ है। और साथ साथ ये अत्यंत कल्याणकारी है और जीवन के वास्तविक रहस्य को प्रकाशित करता हुआ, संसार के वास्तविक रहस्य को प्रकाशित करता हुआ, आत्मा के वास्तविक रहस्य को प्रकाशित करता हुआ, परमात्मा के रहस्य को वास्तविक रूप से प्रकाशित करता हुआ ये आपके सामने उपस्थित है। भगवान श्री हरि जो सतत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, तीनों कालों में एक रस रहने के कारण सत हैं। सभी चराचर जगत का प्रकाश करने के कारण ज्ञान स्वरूप हैं और अत्याधिक प्रियता का विषय होने के कारण, प्रियतम होने के कारण वो आनंद स्वरूप हैं। साथ ही साथ वो उत्तम पुरुष हैं। देखिए, एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। जो मध्यम पुरुष होता है वो श्रवण करने वाला सामने बैठा हुआ होता है। अन्य पुरुष जो दूर होता है और जिसकी कभी कभी चर्चा होती है वो अन्य पुरुष होता है। लेकिन जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, जो सब कुछ कथन करने वाला होता है, वो उत्तम पुरुष होता है। तो हम सबके अंदर जो उत्तम पुरुष रूप से विराजमान है, जो परम पुरुष रूप से विराजमान है, वो परमात्मा देव ही है।
सब कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है। हम सबके अंदर हम सबका अस्तित्व, हम सबके अंदर हम सब में ज्ञान, हम सबके अंदर हम सब में आनंद, जो नए रूप से प्रकट हो रहा है, जो सबसे पहले अभिव्यक्त होकर नए रूप से प्रकट होता है, ये उत्तम पुरुष है। तो ये सच्चिदानंद जो परमात्मा देव उत्तम पुरुष है, जिनसे समस्त जगत की उत्पत्ति होती है, जिनसे समस्त जगत का पालन होता है, जिनसे समस्त जगत का निवृत्तिकरण होता है, और साथ साथ जिनके स्मरण मात्र से तीनों पापों का अपहरण होता है, आध्यात्मिक, आदि वैदिक, आदि भौतिक, ये तीनों पाप जिनके स्मरण से निवृत्त होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबके एकमात्र आत्मदेव, उनको हमारा नमस्कार है। और इसके साथ साथ श्री सुखदेव जी, जो एक महिमा बड़ी अपार है, जिन्होंने अपनी मां के उदर में ही, बल्कि उससे पहले ही भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और जो बहुत ही जो माया के डर से काफी दिनों तक मां के उदर में रही, लेकिन बाद में प्रकट हुए, प्रकट होते ही जब उनके हृदय में वैराग्य हुआ, प्रकट होते ही तो संसार को छोड़ते ही बिल्कुल चल दिए। कितने जा रहे थे बचपन में ही प्रकट होते ही, तो व्यास जी ने देखा कि मेरा ऐसा विचित्र पुत्र पैदा हुआ है, जो प्रकट होते ही जंगल के लिए चल दिया है, तो उनके पीछे पीछे गए और विरह से कातर होकर आवाज लगाई, हे पुत्र उनको बुलाया। ऐसे जो परम वैराग्यवान है, जो परम ज्ञानवान है, जो परम आनंदवान है, जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, जो सब के एकमात्र सार है, और हमारे महाराज को और श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ये ज्ञान सुनाकर परीक्षित को कल्याण के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, उनको हमारा नमस्कार है। ये कथा विशेष रूप से श्री सौनक जी ने श्रवण की है, विशेष रूप से, और सूर्य जी ने इसको सुनाया है। ये समय सूर्य जी अपने आसन पर विराजमान हैं। उस समय सौनकादि ऋषि जो कथा अमृत के यथास्वादन में अत्यंत कुशल हैं, उन्होंने कहा, हे श्री सूर्य जी महाराज, अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समस्त, हे प्रभु, अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला जो करोड़ों सूर्य से अत्याधिक प्रकाश संयुक्त है, प्रकाश वाला है, जिसका प्रकाश ऐसा है, ऐसा परम करण रसायन जो कानों में जाकर अत्यंत तृप्ति करने वाला है, जो कानों में जाकर अत्यंत आनंद पैदा करने वाला है, ऐसे कथा काल को आप हमारे सामने सुनाइए और हमारे जीवन को सफल कीजिए। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, और जिस ज्ञान को श्रवण करके हृदय के अंदर भक्ति की जागृति होती है और बुद्धि के अंदर ज्ञान की जागृति होती है और जीवन के अंदर वैराग्य की जागृति होती है, इस प्रकार से तीनों से संयुक्त ये महान विवेक बढ़ता है, जो माया और मोह को दूर करने वाला है। वैष्णव लोग सदा से ही ऐसा करते चले आए हैं, वो विधि हमें भी बताइए, किस प्रकार से भक्ति की प्राप्ति हो, किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हो, किस प्रकार से वैराग्य बढ़ी और किस प्रकार सत्य और असत्य का निर्णय होकर हमें विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। आज कल ये कलयुग जिसमें प्राय करके जीव लोग असुरता प्रकाश हो गए हैं और क्लेशों से संयुक्त हैं, जहाँ देखो वहीं मानसिक दुख, शारीरिक दुख और वाणी के प्रहार इसको कष्ट दे रही हैं। इन समस्त कष्टों से इसको कैसे उबारा जा सकता है और ये कष्ट इसको विशेष कष्ट न देने, ऐसा कोई उपाय बताइए जो कल्याण प्रदान करने वालों में अत्यंत कल्याण का हेतु है,
जो पावनताओं में परम पावन है, ऐसा उपाय श्री भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। ऐसा हमें उपाय बताइए जो साधन आराम से किया जा सके, लगातार किया जा सके और आनंद प्राप्ति का हेतु हो। साथ साथ जो समस्त चिंताओं को चिंतामणि की तरह से अपहरण करने वाला हो, संसार के सभी सुखों को प्रदान करने वाला हो, कल्प वृक्ष की तरह से समस्त स्वर्ग की संपदा को प्रदान करने वाला हो। और ये सब आप जैसे महान पुरुष के विभूजन प्राप्त हो जाए तो उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। और वो है भगवान श्री हरि की प्राप्ति, वो है वैकुंठ की प्राप्ति। और वैकुंठ का अर्थ है जिसमें मन के शांत हो जाए, मन की समस्त वृत्तियां निवृत्त होकर के एक विशेष शांति हो। ऐसा योगियों के लिए भी दुर्लभ स्तर वैकुंठ भगवान श्री हरि स्वयं रही। उनकी प्राप्ति कैसे होती है, कृपा करके ये हमें बताइए। तो सूत जी बोले, हे सौनकादि शिव, वास्तव में तुम्हारा चित्त अत्यंत शुद्ध है। जिसका चित्त अत्यंत शुद्ध होता है उसी के हृदय में ऐसी वार्ता जारी होती है। आप जानते हैं सबसे पहले अधिकारी होना परम आवश्यक है। जो अधिकारी होता है उसी को सत्य की प्राप्ति होती है, उसी को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से इस कल्याणकारी विद्या का अधिकारी वो है जिसमें विद्यानिष्ठ विवेक है, जिसमें वैराग्य की स्थिति है, जिसके अंदर संभवादी संपत्ति है, जिसके अंदर मनुष्यता है। ये चार साधन जिसके अंदर विशेष रूप से हैं, वो इसका विशेष रूप से अधिकारी है। तो सौनकादि शिव का चित्र संसार के नित्य और अनित्य चित्र एक को अच्छी तरह से जानता है, जिसमें एक ही बात दिखती है, बाकी सारा जितना प्रपंच है सब अनित्य है। उनको वैराग्य है और उन्होंने संसार से मन हटाकर अपनी शेष जीवन को भगवान के चरणों में लगाने का व्रत ले लिया है। उनका मन शांत है, उनकी इंद्रियां दमित हैं, वो तितिक्षु सहनशील हैं और साथ साथ उपरांता उनके अंदर है। श्रद्धा और समाधान की स्थिति भी उनमें है। इस सब प्रकार से ये वास्तव में अधिकारी हैं। तो सूर्य जी उनकी श्रद्धा को लेकर, उनके मोक्षता को लेकर, उनके हृदय में इस वास्तविकता को लेकर वो कहते हैं कि धन्य है, हम तुमको समस्त सिद्धांतों में विस्तार रूप है, संसार का भय दूर करने वाली है, भक्ति का हृदय में प्रवाह जगाने वाली है। और भगवान श्री कृष्ण जी से संतुष्ट होकर अपना सर्वस्व भक्त को प्रदान कर देते हैं। वही कथा, वही सर्वस्व आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी को ये कथा प्रदान करते हैं। अन्यथा तो कहाँ इस संसार के चक्र में ये सार वस्तु सुनने को मिलती है। इसलिए जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी और विशेष कृपा सही से प्राप्त होती है। तो उनकी प्रसन्नता का हेतु हम तुम्हारे सामने रखने जा रहे हैं और साथ साथ साधना मिलकर सुनो। तो ये जो काल का एक विकट सर्प है, बड़ा विचित्र, उसके मुख से छुड़ाने वाला है ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। संसार के सभी त्रासों का अपहरण करने वाला है। कलियुग में विशेष रूप से इसकी महिमा अपार है। इससे अधिक कोई और मन के शुद्ध करने को साधन नहीं है। जब जन्मांतर के पुण्य होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत सुनने को मिलता है। और इसके गवाह हैं, इसके साक्षी हैं परीक्षित। जब श्री सुखदेव जी ने ये कथा उनको सुनाई और सुनाने लगे तो देवताओं ने सुना और सोचा कि देखो, ये अमृत जिसे परीक्षित पी रहे हैं कितना सुंदर है, कितना सुखप्रद है।
कितना आनंदप्रद है। चलो इसको हम लेकर आते। देवतालों कहाँ पहुंचे और उन्होंने जाकर सुखदेव जी को नमस्कार किया और अपने कार्य में बनाने में कुशल देवता लोग उन्होंने जाकर कहा, मुनिराज, आप अपने शिष्य महाराजा परीक्षित को दीर्घ आयु प्रदान करना चाहते हैं ना, कर दीजिए दीर्घ आयु प्रदान। और हमें चाहिए ये आपकी कथा का अमृत। हम ये घड़े का अमृत लाए हैं, आप इस अमृत को पान कीजिए, कराइए इनको, अपने शिष्य को, और इनकी आयु को लंबा कर दीजिए। और ये अमृत जो कथा का अमृत है, ये हमें प्रदान करने की आपकी बड़ी कृपा होगी। इस तरह से हम इस विनिमय के साथ अमृत को पान करके, श्रीमद् भागवत के कथामृत को पान करके भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन श्री सुखदेव जी ने उनका मजाक किया, हंसी उड़ाई और कहा कि अरे कहाँ तुम्हारा अमृत जो घड़े का अमृत है, और कहाँ ये हमारा कथा का अमृत जो श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान है, अरे कहाँ मणि और कहाँ पार। भला दोनों का मुकाबला कैसे हो सकता है? तुम्हारी अमृत लंबी आयु तो दे सकती है, लेकिन कष्टों का अपहरण नहीं कर सकती। उससे लंबी उम्र तो मिल सकती है, लेकिन दुख दूर नहीं हो सकते। लेकिन ये हमारी कथा का अमृत ये जीवन दान देने वाला है। ये हृदय के अंदर अज्ञान को दूर करके परम शांति प्रदान करने वाला है, और जीते जी ये मुक्ति प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, दुख से छुड़ा देने वाला है। तो दीर्घ आयु और दुख से सहयोग, पर ऐसी आयु को कौन चाहेगा? चाहे थोड़े दिन की आयु हो, लेकिन शांति से युक्त हो, आनंद से युक्त हो, तो अच्छी बात है। इसलिए हम तुम ये अमृत नहीं ले सकते। जाओ, तुम झगड़े के लिए आए हो, तुम भक्त रही हो, तुम स्वार्थी हो, तुम्हारे हृदय प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में केवल स्वार्थ है। और इस तरह से श्रीमद् भागवत का अमृत देवताओं को भी नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भाग्यवान है आप लोग। उसी अमृत का पान करने के लिए यहाँ जहाँ कहाँ से एकत्रित हुए हैं। और अब इतना है कि हिम्मत करके इस कथा को ध्यान पूर्वक शांति और प्रेम से पूरा का पूरा सुनिए, तो आपका जीवन सचमुच आपको जीवित और आनंद से भरा हुआ अनुभव में आएगा। और इस प्रकार से महाराजा परीक्षित की जब 7 दिनों के अंदर अंदर मुक्ति हो गई। वैसे देखा जाए तो हम लोगों की आयु भी कोई अधिक नहीं है, कुल 7 दिन ही है। हम 7 दिनों को दोहराते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आयु बहुत है, लेकिन गिनती देखिए, आप एक बार से शुरू करें, या बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, उसी से शुरू करें, तो दूसरे गुरुवार तक वो आएगा, उससे पहले को 7 दिन ही होंगे। हम सबकी आयु 7 दिन ही है, लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारी बड़ी लंबी आयु है। 7 दिनों को दोहरा रहे हैं, लेकिन कुल 7 दिन ही है। इन्हीं में कर लीजिए जो कुछ करना है। इस प्रकार से महाराजा परीक्षित ने सर्वस्व परित्याग करके गंगा के किनारे इस रस का पान किया। ऐसे आप भी कीजिए, वैराग्य से संयुक्त होइए, तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष से मेरा तात्पर्य शरीर छोड़ना नहीं है, मोक्ष से तात्पर्य शरीर के रहते रहते कल्याण की प्राप्ति। चाहे शरीर छूटे चाहे रही, शरीर के होने न होने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। कल्याण का संबंध तो ज्ञान से है, परमात्मा के साथ एकता से है, परमात्मा को अपने आप में अनुभव करने से है। अपने आप में अनुभव कीजिए और देखिए, जीते जी ही जैसे महान पुरुषों ने अनुभव किया है मुक्ति का, वैसे आप भी अनुभव कीजिए। और जिसकी जीते जी मुक्ति है, शरीर छूटने पर तो अपने आप ही मुक्ति है। इसलिए
इस रस को पान कीजिए। तो जब श्रीमद् भागवत की श्रवण करने से महाराज परीक्षित की 7 दिन में ही मृत्यु हो गई, तो इसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सत्यलोक में इसको रखा गया श्रीमद् भागवत को द्राज से पढ़ने में एक हो और सभी साधनों को रखा गया दूसरी ओर, और जब तोड़ा गया तो सभी साधन छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ साधन सिद्ध हुआ। इस प्रकार से वही भागवत आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। श्रवण करने से परमात्मा प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति तुरंत होती है और सप्ताह के माध्यम से इसको सुना जाए तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शंकर ऋषियों ने नारद जी पर दया करके इसको प्रदान किया उन्हें। यद्यपि देवऋषि नारद क्षण भर ही ठहरते ही, ज्यादा नहीं ठहरते, उनको साफ रखा हुआ है दक्ष प्रजापति का, तो थोड़ी देर ही ठहरेंगे, लेकिन फिर भी 1 सप्ताह तक सनकादि ऋषियों ने इसका उपदेश किया और उन्होंने श्रवण किया, यानी उनका जो शाप है वो भी बाधित हो गया। सौनकादि ऋषि कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्य च विनिष्टमे कुतः प्रीति संयोगकृतैः। हे तुलसी महाराज, जो नारद जी एक विचित स्थिति में रहते हैं, संसार के इस संग्रह से बिल्कुल दूर, और नारद शब्द के 2 अर्थ हैं। नारम गमयति की नारदः, नरान विदायति की नारदः। दोनों का नारद जी करते हैं, लोगों का अज्ञान भी दमन करते हैं। जैसे उन्होंने ध्रुव को मंत्र देकर उनको सन्मार्ग की उपदेश किया, प्रहलाद को उपदेश देकर कल्याण प्राप्त कराया, और भी कहां तक उनकी द्वारा जिन लोगों ने कल्याण प्राप्त किया उनकी गिनती करना असंभव है। लेकिन साथ साथ असुर लोगों के कल्याण के लिए, शीघ्र ही उनकी निवृत्ति के लिए उन्होंने उनमें फूट भी डाली और उनकी शक्ति को निवृत्त करके भगवान के समीप जल्दी पहुंचाने के लिए कि ज्यादा पाप न करें और जल्दी भगवान के समीप पहुंचाएं, उन्होंने उन्हें फूट भी डाली। ऐसे नारद जी सबका कल्याण करते हैं, चाहे तो उन्हें ज्ञान देना पड़े, चाहे उनको फूट डालनी पड़े, चाहे कोई और लीला करनी पड़े। ऐसे दया से युक्त नारद जी और दया से युक्त सनकादि ऋषि, उन्होंने नारद जी के लिए उपदेश प्रदान किया। भला कैसे प्रदान किया, साधे को कैसे रुके और कैसे प्रसन्न हुआ, कृपा करके हमें ये बताने की कृपा करें। और सूर्य जी ने कहा हम तुम्हारे प्रति को कथा बताएंगे कि किस प्रकार से नारद जी का और सनकादि ऋषियों का मिलन हुआ, किस प्रकार से नारद जी ने प्रार्थना की और कैसे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वो कथा को कहने जा रहे हैं। एक दिन की बात है कि ये चारों सनकादि ऋषि जो 5 साल के ही लगभग रहते हैं, सत्संग के लिए उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी को प्रेरित किया और कहा, हे नारद जी क्या बात है, ऐसा वो क्यों लटकाए हुए हो, ज्ञानवान को तो प्रसन्न रहना चाहिए हर समय, तुम अप्रसन्न से क्यों हो, क्या कारण है, तुम्हें तो चिंता नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम तो चिंता से युक्त हो, कहां से आ रही हो और कहां जाने की जल्दी से तैयारी में हो। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो, ऐसा मुंह बनाए हुए हो। कारण तो बताओ, किस कारण से आपके हृदय में ऐसी बात है। तो नारद जी ने कहा, हे मुनिराज, मैं अपनी चिंता और दुख का कारण आपके सामने रखता हूं।
मैं घूमता हुआ पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन, सभी जगह तीर्थों पर घूमता फिरता है, लेकिन मैंने कहीं शांति नहीं देखी, चैन नहीं देखा, कहीं पर तो संतोष ही नहीं मिला। और मैंने देखा सब और अधर्म ही अधर्म। ये पृथ्वी जैसे अधर्म में बाधित कर रही है, कहीं सत्य नहीं, कहीं तप नहीं, कहीं पवित्रता नहीं, कहीं दया नहीं, कहीं दान नहीं। लोग बस पेट भरने मात्र तक रह गए हैं। बड़े चालाक, 420 छिपाकर विकास करने वाले, लगता है कलयुग जो अधर्म का मित्र है उसने सबकी बुद्धि को गड़बड़ कर दिया है। अत्यंत मंद लोग, मंदमती वाले, मंद भाग्य वाले, सदा अंदर से उपद्रवित पाखंड में लगे पड़े हैं। संतों को देखते हैं तो लगता है जैसे पाखंड से युक्त हैं। विरक्तों को देखते ही नाम के विरक्त हैं, वैसे संग्रह में प्रवृत्त हैं। और घर घर में भाई क्या बताएं, देखने को हमें मिला घरवाली की प्रधानता है। जैसे घरवाली चाहती है वही होता है। पुरुष बेटा नीचे निगाह करके, मन करके, बुद्धि करके रहता है और स्त्री की प्रधानता होती है। और बुद्धि देने वाले न कोई बुजुर्ग, न अड़ोसी पड़ोसी, न कोई और, केवल सारे ही बुद्धि देने वाले रह गए हैं। इस प्रकार से लोगों ने देख रही थी कन्याओं का धन के लिए एक तरह से अब कन्याओं का तो कम हो गया है, अब वारों का ज्यादा हो गया है। पहले ही सारा वसूल करना चाहते हैं जब से जन्म लिया है, और जब तक पालन पोषण हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है, चाहते हैं कि सब कुछ इनसे वसूल कर लिया जाए। इस तरह से कन्या और वर बिक रहे हैं। लोभ के कारण स्त्री पुस्तक में भी कठिन और कष्ट, और क्या कहा जाए, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े तीर्थ सभी यवनों ने घेर दिए हैं। नदियां, तीर्थ, दिवायतन अधिकतर दुष्टों ने नष्ट कर दिए हैं। न कहीं योगी, न कोई सिद्धि, न कहीं ज्ञानी, सब क्रियाएं सब बाधित हो गई हैं। और क्या कहा जाए, इस कलयुग के दावानल में सभी साधनों को भस्म कर दिया। एक बात बीच बीच में हम और आपको बताते चले। देखिए, कलयुग में बहुत ही अवगुण है, लेकिन एक गुण है, और वो गुण ये है, देखिए कोई यहां नहीं आएगा, पीछे बैठते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार से कलयुग है तो बने रहे, लेकिन जिन्हें अपना काम बनाना है उनके लिए कोई युग बालक नहीं है। सब युगों में वो अपना काम बना सकते हैं। और फिर युगों की मर्यादा भी कई प्रकार से है। एक तो ब्रह्मा जी के दिन से युगों की मर्यादा है, एक हमारी दिनों से भी मर्यादा है युगों की। प्रातःकाल होता है तो सतयुग होता है, जैसे जैसे दोपहर की ओर चलते हैं तो त्रेता होता है, और जिस समय दोपहर ढलने लगता है, शाम होने को आती है तो द्वापर होता है, और रात्रि आती है तो समझिए कि कलयुग होता है। ये हमारे दिन के हिसाब से भी प्रातः काल में कितनी बुद्धि शांत रहती है, भगवान का भजन करने को जी चाहता है, अच्छे अच्छे काम करने को जी चाहता है। ये सतयुग की वजह से फिर प्रवृत्ति बढ़ती है, और प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते आदमी का एक मन कई रूपों में आ जाता है, और ज्ञान भी कई रूपों में आ जाता है। फिर इसी के बाद आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आदमी थकने लगता है और आराम तलाश करने लगता है।
आराम की तरह से ही उपासना को विशेष रूप से जन्म देती है। और कलयुग में आराम तो नहीं मिल पाता, पर निद्रा की गोद में ये समझता है कि मुझे आराम मिल गया। उसी प्रकार हमारी आयु के हिसाब से ही 4 युग हैं। हमारा जो बचपन होता है ये सती की तरह से है, और युवावस्था जो होती है तो त्रेता की तरह से है। प्रौढ़ावस्था यौन समझिए कि द्वापर की तरह से है, और वृद्धावस्था कलयुग की तरह से। इस प्रकार से ये चारों युग कई हिसाब से इनकी गणना है। तो वैसे समष्टि रूप से तो ब्रह्मा जी के हिसाब से ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यष्टि रूप से हमारे अपने अपने भाव भी काम करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल कलयुग को गाली देकर ही न रह जाएं, कुछ इसका सदुपयोग भी करें और कल्याण के लिए उपाय करें। इस प्रकार वैसे कलयुग का समष्टि रूप से वर्णन किया ही जा रहा है कि किस प्रकार से देशों में अशांतियां, किस प्रकार से प्रजा के अंदर अशांति, किस प्रकार से इस संसार के अंदर दुर्भावनाओं का राज्य, किस प्रकार से मानसिक अशांति है। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते देखते यमुना जी के किनारे पर नारद जी कहते हैं हम पहुंचे, और हमने वहां एक विचित्र बात देखी कि एक स्त्री तरुण और उसके 2 बेटे बुढ़े, एक इधर दाहिनी बाईं और विराजमान, बड़ी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। दोनों को बेचारी तरुण मां सेवा कर रही है, दोनों को कह रही है बेटा वैराग्य उठो, बेटा ज्ञान उठो, लेकिन वो जमाई लेने उठ के ही नहीं देते। चारों ओर देख रही है, कोई मेरी रक्षा करने वाला हो, कोई मुझे सहारा देने वाला हो, कोई मेरे बेटों को जवान कर दीजिए। और इस प्रकार से हवा कर रही है और तरह तरह से उनको जगाने का प्रयास कर रही है। तो नारद जी कहते मैंने ये दूर से कौतुक देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, और मैंने उनसे पूछा क्या बात है, ये क्या मैं देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा नारद जी महाराज थोड़ी देर है, आप साधु हैं, सदैव समस्त प्राणियों के कल्याण में बरतते हैं, आप मेरे भी कष्ट का अपहरण कीजिए। देखिए मेरा नाम भक्ति है, मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कारण जर्जर हो गई। एक बात आज भी देखने को मिलती है, जैसे वृंदावन में भक्ति तरुण है, ज्ञान और वैराग्य वहां आज भी उठे। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा कहीं कहीं अब सुनने को मिलती है। नहीं, आज से 25-30 साल पहले वृंदावन में कहीं कोई आत्मज्ञान की वेदांत कथा सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब महान पुरुषों की कृपा से वेदांत भी उन्हें सुनाया जाने लगा है। ज्ञान की बात भी होने लगी है, वैराग्य की बात भी होने लगी है। अन्यथा तो ज्ञान और वैराग्य आज तक भी होते हैं। जिसे देखो भक्ति की बात तो बहुत अच्छी करेंगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य देखिए, वैसे भक्ति कल्याणकारिणी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिना ज्ञान के भक्ति भटक जाती है, बिना वैराग्य के भक्ति के अंदर दम नहीं रहता है। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की परम आवश्यकता है। और दूसरे माँ जो होती है बेटों को जन्म देने पर ही सफल होती है। भक्ति ने ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे जने हैं, जब ये विवाह हो और इनसे संसार का कल्याण होते हुए देखें तो वो भी परम प्रसन्न होती है। नारद जी कह रहे हैं गंगा से मत्स्य आस्था समागमा, भक्ति सुना रही है अपनी बात। गंगा इत्यादि नदियां मेरी सेवा के लिए पृथ्वी पर आई हुई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनका जल भी
सोचता जा रहा है। अब मैं अपनी बात सुनाती हूँ, आप सुनिए अच्छी तरह से। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त होते हुए महाराष्ट्र में से यात्रा करते हुए गुर्जर देश में आकर जीर्णता को प्राप्त हो। और गुजरात में अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा है, भक्ति तो है लेकिन उसके साथ थोड़ा सा दिखावा भी शामिल हो गया। और आगे बढ़ते हुए तो बेचारी कमी होती गई है। तत्व घोर कठिन योगता खंडई खंडता मृता दुर्बलाम चिरम याता पुत्राभ्याम से मंदताम कलयुग के प्रभाव से मेरे अंग जो सदाचार रूप से विराजमान है, जो सब विचार रूप से विराजमान है, जो सब व्यवहार रूप से विराजमान है, एक बात और कहना चलूंगा। याद रखिए, सबसे पहले आहार की शुद्धता जब तक नहीं हो तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं है। आज के जमाने में लोगों का आहार बड़ा अशुद्ध हो गया है। लोग आहार पर ध्यान नहीं देते। आहार पर ध्यान अवश्य देना चाहिए और आहार में 3 चीज देखनी चाहिए। एक तो आहार गहराई से उसकी शुद्ध होनी चाहिए। एक उसकी सोर्सिक कमाई जहां से हुई है वो ठीक होने चाहिए। और एक आहार करने और कराने वाले का साफ शुद्ध और पालन होना चाहिए। और इस प्रकार से ये आहार 3 प्रकार से शुद्ध होकर के व्यवहार को शुद्ध करता है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए आहार के बाद व्यवहार और विचार, ये तीनों अगर शुद्ध हो तो भक्ति अत्याधिक तीव्रता से जीवन में रंग लाती है। और अगर ऐसा न हो तो कमजोरी रहेगा। इसलिए आहार व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और भक्ति कह रही है कि मेरे खंड कलयुग के योग के कारण खंडित हो गए और मैं अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ मंदसी होती हुई यहाँ वृंदावन में आई। मैं वृंदावन में आकर यहाँ नवीन हो गई, युवती हो गई। मुझे देख रहे हो ना, लेकिन ये मेरे दोनों बेटे श्रम से पड़े हुए। अब मैं सोचती हूँ विदेश में चली जाऊं, लेकिन इनको ऐसे कैसे छोड़ूं? कष्ट पाते हुए, रोगी जैसी जवाही लेते हुए कि अत्यंत दुखी हैं, बुढ़ापे के प्राप्त हो गए हैं। मैं युवा, मेरे बेटे को देख कैसी हंसी की बात है। इसलिए हम तीनों का इस तरह से रहना शोभा पाता है क्या? माता युवा हो और बेटे बुढ़े हों। इसलिए मैं बड़ी शर्म से, लज्जा से युक्त हूँ, चिंता से युक्त हूँ। और युग निधि कि नारद बताओ मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता कि कारण क्या है। नारद जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं सब देख रहा हूं, अपनी ज्ञान किया करो। तो विषाद न करो, भगवान तुम्हारे कष्टों का कारण कर रहे हैं। भगवान परम कृपालु हैं, भगवान परम दयालु हैं। बना उनसे किसी का कष्ट सहन होता है क्या? धैर्य धारण करो, धैर्यवान ही पंडित कहलाता है। और भगवान श्री हरि जो समस्त पृथ्वी के भार का अपहरण करने वाले हैं, वो जब तक प्रकट होकर के तुम्हारे कल्याण के लिए तो प्रकट होते हैं। इसलिए कोई न कोई अवश्य तुम्हारी इस पुत्रों को ज्ञान करने के लिए साधन निकल आएगा। मैं समझता हूँ ये लोगों की उपेक्षा कर रहा है। तुम्हें ग्रहण नहीं कर रहे लोग, संसार को जैसे ग्रहण कर रहे हैं। संसार के प्रति जैसे लोगों की लालच है, ऐसे तुम्हारे प्रति प्रेम हो, तुम्हें लोग उपेक्षा न करें, तुम्हें हृदय से स्मरण करें, तो ये तुम्हारे बेटे भी जरूर जवान हो जाए। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। वृंदावन को प्राप्त होकर तुम तो शामिल हो गई हो ना। देखो किस प्रकार से तुम्हारे कष्ट दूर होते हैं और किस प्रकार से तुम्हारा दुख दूर होता है। भक्ति ने कहा ये कलयुग क्यों छोड़ दिया परीक्षित ने? इसकी वजह से सारे अधर्म प्रवृत्त हो गए हैं ना। और दया के सागर
भगवान भी देखो अधर्म को अपनी आंखों के सामने देख रही हूं, मुझे बड़ा संशय है ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नारद जी कहते हैं ये बातें प्रेम से तुम्हारे प्रति में सब बातें सुनाऊंगा, तुम्हारी सारी बात दूर हो जाएगी। देखो जब से भगवान ने सृष्टि का परित्याग किया तब से कलयुग आ गया है। द्वापर के अंत में भगवान श्री हरि अपनी लीलाओं का निवृत्तीकरण करते, जब से गए ही तब से कलयुग विराजमान हो गया, जो समस्त साधनों को पार पहुंचाने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बात ये है महाराज के सामने कलयुग को निवृत्त करने के लिए जब उन्होंने तलवार उठा ली और उसने मारने लगी तो उन्होंने कलयुग ने उनसे प्रार्थना कि हे राजन, अपने अपने समय पर सब आते, रात्रि के समय रात्रि आती, दिन के समय दिन आता, प्रातःकाल के समय प्रातःकाल, मेरा समय ही। आप मुझे इतना बुरा न समझिए, मैं लोगों के कल्याण में सहायक भी हूं। कलयुग में सिर्फ मन के द्वारा चिंतन करके लोग झूठ को प्राप्त हो गए। थोड़ा बहुत मन से अधर्म का चिंतन हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी मेरी वजह से आदमी को अधर्म का फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो काम सत्युग में नहीं बना, जो लोगों काम त्रेता में नहीं बनी, जो लोग द्वापर में बीच में रह गए, उनको मैं पार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए मुझे जो है आप मानिए। और आप जानते हैं कलयुग में, इस कलयुग में ध्यान सफल नहीं है, इस कलयुग में यज्ञ सफल नहीं है, इस कलयुग में पूजा सफल नहीं है। केवल केशव कीर्तन निर्वाच्य कीर्तन से अंतःकरण पावन होकर व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। देखिए क्यों सफल नहीं है। सतयुग में वातावरण शुद्ध होता है और आदमी ध्यान करने बैठता है तो उसे कोई विशेष ध्यान लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका ध्यान लग जाता है, क्योंकि सबके मन शुद्ध होते हैं। वातावरण शुद्ध होने से मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन आज के जमाने में सबके मन अधर्म का कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही है वातावरण, और इस प्रकार से वातावरण इतना अशुद्ध हो गया है, इतना अशुद्ध हो गया, इसमें ध्यान करने आप रखिए, आपका मन भले शुद्ध हो, लेकिन दूसरों के मन के द्वारा छोड़ी गई कोई विचार वो आपके मन को गड़बड़ करते हैं, इसलिए ध्यान नहीं रख पाता है। त्रेता में जब यज्ञ होते थे तो देश पावन था, काल शुद्ध था, मंत्र शुद्ध थे, सामग्री शुद्ध थी, और इस प्रकार से देवताओं का यजन होकर अंतःकरण की पावनता हो रही है। द्वापर में धीरे धीरे ये कमी आई, वातावरण अशुद्ध होता गया, फिर भी पूजा पाठ के द्वारा व्यक्ति के अंतःकरण की पावनता बनती है। लेकिन कलयुग में तो पूजा पाठ के लिए धूप दीप भी शुद्ध नहीं है, घी भी शुद्ध नहीं मिलता है। जहां सारा वातावरण इतना अशुद्ध हो गया हो, अब तो केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही कल्याण करने वाला रह गया है। इसके अतिरिक्त जितने साधन हैं वो सब के सब आज बाधित हैं। इसलिए इस कलयुग में यही एक साथ की बात है, और परीक्षित ने इसीलिए इसको छोड़ दिया। आज कुकर्म में व्यक्ति लगा पड़ा है, चारों ओर व्यक्ति की आकांक्षाएं छाई पड़ी हैं। पृथ्वी की लोगों के अधर्म से भारवान होकर पैदा होना नहीं कर रही है। आज तो दिखाई देता है जमीन का पानी निकालकर बहुत फसल हो रही है, कृपा है भगवान, लेकिन समय पर वर्षा न हो, समय पर सारी बात न होने तो उसका वातावरण अशुद्ध हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कलयुग के बढ़ते बढ़ते आगे ये पृथ्वी ही
छोटे छोटे दाने पैदा करने वाली रह जाए। और आज कलयुग में भागवत की गाथा, भगवान की कथा केवल थोड़े से धन दौलत के लालच को लेकर घर घर में की जा रही है, लेकिन इससे जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। थोड़े से दानों के लोभ, थोड़े से धन के लोभ से इस कथा को बेचा जा रहा है। लोग अत्यंत उग्र कर्म करने वाले गौरव नर्क में जैसे हो, वैसे नास्तिक लोगों का अधिकतर भरमार हो गई है। किसी से पूछे तो सही, आज यहाँ किसी एक्ट्रेस का आगमन होता या एक्टर का आगमन होता तो देखते भीड़ कितनी होती, लेकिन भगवान की कथा है ना, हाँ हमने कई बार सुनी है, बहुत बार सुन चुकी ही, ऐसे लोगों का मन इधर है ही नहीं। और इस प्रकार से पीठों पर भी लोग जिस गति से आते हैं, ऊंचे मत पिकनिक मनाने आते, केवल संसार का सुख मनाने आते, और काम क्रोध अत्यंत लोभ और तृष्णा ने ऐसा चित्तों को व्याकुल कर दिया है कि जो तपस्वी है इन चीजों को लेकर सपने में रहते हुए और सोचते हैं अंदर अंदर से संसार, ऊपर ऊपर से भगवान, ऊपर ऊपर से भगवान, और अंदर अंदर से संसार को लेकर तपस्वियों के तप का सार चला गया है। और जहां देखिए लोग दम पाखंड शास्त्रों का अभ्यास नहीं हो रहा है, जो ही थोड़ा इधर उधर से रख लिया, रगड़ लिया, लेक्चर कर लिए, समझ लिया कि बस हम बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। तो शास्त्र का ठीक तरह से अध्ययन न होने से ज्ञान का फल भी चला गया है। पंडित लोग बड़े बड़े विद्वान तो केवल सांसारिक भूत विलासों में ऐसे भ्रमण करने लगे हैं कि भूल गए ही अपनी मानवता, भूल गए ही अपनी विद्या को, भूल गए अपने ब्राह्मणत्व को, और केवल पुत्रों के उत्पादन करने में तो दक्ष हैं, संसार के भोग भोगने में तो दक्ष हैं, लेकिन मुक्ति की ओर जरा सा साधन नहीं करते। कहाँ रही है वैष्णव विष्णु भगवान की कृपा से प्रकट हुई संप्रदाय से जो कल्याण की एक लाइन थी वो निवृत्त हो गई है जैसे ही। और इस तरह से ये युग धर्म है, कहते कोई किसी की बुराई नहीं है, भाई ऐसे ही चलता है, इसमें किसी का क्या दोष। भगवान सही अपने सामने, अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखते, इसलिए देखते हैं ये उन्हीं की तो अपनी मर्यादा है। उन्होंने प्रातः काल में हंस इत्यादि पक्षियों के बोलने का एक प्रकार से नियम बनाया, तो रात को उल्लू और चिमगादड़ बोलने का तो नियम उन्हीं का बनाया हुआ है। उसी प्रकार से ये युग धर्म भगवान की इच्छा से होना भी चाहिए। भाई जीवन के अंदर फूल ही फूल हो और कांटे ना हो, तो कौन जाने फूल कौन कोमल कैसे होते। इसीलिए कहा है, बहुत सुंदर बात कही है, गुलों से खार दी, गुलों से खार दी, ये बेसबब नहीं। देखो फूल को तोड़ने को कांटा लगा दिया, अगर कांटा न होता तो पुष्प की कोमलता का पता न चलता। वैसे ही ये दुख, वैसे ही ये कष्ट, वैसी ये तकलीफ न होती, अधर्म न होता तो कौन धर्म को जानता। अगर काम, अगर क्रोध, अगर लोभ, अगर मोह, अगर राग, अगर द्वेष, ये सब न होते तो कौन भगवान की शरण में आता। इसलिए भगवान सही अपने सन्मुख इनको देखते हुए भी इनको बाधा नहीं पहुंचाते, और यथा समय इनका भी राज्य आता है। सूर्य जी कहते हैं, ये नारद जी के आश्चर्ययुक्त वचन सुनकर भक्ति थोड़ा हृदय में धैर्य धारण की। उन्होंने कहा, धर्म है महर्षि नारद, तुम्हारे से मिलकर लोगों के कल्याण होते हैं, भाग्य से आपका समागम होता है।
साधुनाम दर्शन लोके सर्व सिद्धि कर्म परम, ये साधु पुरुषों का महात्माओं का दर्शन अत्यंत सिद्धि प्रदान करने वाला है। अरे दर्शन करने से भी हृदय के अंदर शुभ भावनाओं का जाल पैदा हो और उनके वचन सुनकर हृदय के अंदर परम कल्याण की एक विशेष अमृत धारा प्रकट हो जाती है। तो जयति जगति माया यस्ति काया धवस्ति वचन रचन केवलम चाकलय्य परमपियातो यद कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नकास्मि। जय दादी आपकी है। आपकी दर्शन करके ही कल्याण की प्राप्ति होती है। आपने भगवान के प्रेम से हृदय को पालन करके आपके हृदय का रस आपकी वाणी में जो आता है उसको श्रवण करके कितनों का कल्याण हुआ है, ऐसे शुभ शुभ फल को प्राप्त हो गए। वाह वाह, ब्रह्मा जी के पुत्र धन्य है आपने, आपको नमस्कार। आप मेरे कष्ट जरूर दूर कर रहे। लाल जी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम तो व्यर्थ नहीं खेल करती, महापुरुषों की कृपा है। जब कृपा करते हैं तो अच्छे अच्छों की नींव खुल जाती है और कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये कैसे आपको वृथा चिंता करती है, चिंता करने की क्या बात है। भगवान की चरण कमल स्मरण कीजिए और बस देखिए तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। आप भी निश्चिंत हो जाइए, बेधड़क हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। भगवान के चरण कमलों के स्मरण से, भगवान की कथा श्रवण करने से, इस रस का विशेष पान करने से सारे शोक अवश्य में दूर होकर परम कल्याण की प्राप्ति हो। जिन्होंने द्रौपदी का रक्षा किया, जिन्होंने कौरव कश्मल, कितना बड़ा कष्ट था कौरव का रूप से घेरे हुए थे द्रौपदी, सर्वो गंगा खींचो इसका और बेचारी द्रौपदी भीष्म की ओर देख रही है, धृतराष्ट्र की ओर देख रही है, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा। अपने बासुपतियों की ओर देखा, कुछ मदद नहीं मिली। आगे भगवान ने ध्यान लगाया और कहा हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे प्रभु की दास मेरी रक्षा, ये मेरी लाज है, आपकी लाज है। अगर ये चली गई तो लोग कहेंगे कि भगवान के भक्तों को भक्ति करने का क्या फल मिलता है। तो भगवान ने भक्त रूप धारण करके द्रौपदी की रक्षा की और सारी जिस नारी है कि नारी जिस सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है, ये पता ही नहीं लगा। तो भगवान कहीं चले गए कि क्या, वो भगवान गोपियों की सुरक्षा करने वाली अब भी हैं। तुम तो उनकी अत्यंत भक्ति हो, उनके चरणों में सदा जाना बल्कि हृदय। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मी को भी उन्होंने ये कहा है कि तुम हमारे चरणों से आगे मत बढ़ना, हमारी हृदय में भक्ति का निवास है। तुम उधर आओगी तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इतना प्यार करते हैं तुम्हें भगवान, तो और इतना प्यार करते हैं कि अगर तुम किसी नीच ग्रह में भी उनको पुकारो तो वो तुरंत आ जाते हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो और कोई भक्त हो। जहां जिसके हृदय में तुम बैठकर पुकारती हो भगवान वहीं आ जाते हैं। वही सत्य योग इत्यादि में ज्ञान और वैराग्य के मुक्ति किसी भी साधन होते हैं, साधन होता है, लेकिन कलिक ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम्हारी परम आवश्यकता है और प्रेम से, भक्ति से, यानी तुम्हारे द्वारा भगवान का साहित्य प्राप्त होता है। इसी निश्चित भगवान श्री हरि जो चेतन स्वरूप है, उन्होंने अपने आप से ये स्वरूपा भक्ति आपको प्रकट किया, जिससे कि आपके माध्यम से लोग भगवान को प्राप्त कर सकें।
हे परमानंद स्वरूपा, हे चेतन मूर्ति परम सुंदरी, हे कृष्ण प्रिया, महाराज तुम्हारे कष्टों को भगवान क्यों छोड़ा? और इस प्रकार से एक बार ऐसा हुआ था ना, आपने जब कहा था तो भगवान ने आपको अंगीकार करके प्रसन्नता से मुक्ति को आपकी दासी बना दिया और ज्ञान और वैराग्य आपके साथ कर दें तुम्हारे पोषण के लिए। तभी से तुम पृथ्वी पर आ गई हो और एक रूप से रहती हो वैकुंठ में और दूसरे रूप से यहाँ पृथ्वी पर रहते। एक बात और आपको बताना चाहिए, यद्यपि साधनार्थियों के लिए भगवान वैकुंठ में निवास करते, परंतु समझदारों के लिए सर्वव्यापक होते हुए जहाँ उनकी स्मृति होती है, जहाँ उनकी चर्चा होती है, जहाँ उनकी कथा होती है, जहाँ उनके गुण गाए जाते हैं, भगवान वहाँ नाम बताने वैकुंठ योगिनाम हृदय नगर मद भक्ता यत्र गायन्ति सत्य प्रतिष्ठा में नारद जी को उन्होंने कहा, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहाँ मुझे कोई प्रेम से स्मरण करता है मैं वहां रहता हूँ। और सीधी बात है, जैसे वायु है चल रही है, लेकिन मैंने वायु का नाम दिया, वायु की चर्चा हुई तो वायु पर आपका ध्यान गया और इस प्रकार से वायु आपके सामने प्रकट हो। पहले थी लेकिन चर्चा नहीं थी, अप्रकट थी। भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन जहाँ उनकी चर्चा होती है वहाँ विशेष रूप से विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से आप पृथ्वी पर तभी से विराजमान होकर भक्तों का पोषण कर रहे हैं और मुक्ति दे रही हैं, कल्याण कर रही हैं। लेकिन कलयुग में गड़बड़ हो गई है, मुक्ति आपने भेज दी है वैकुंठ में, लेकिन आप आज भी यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन आप याद करती हैं तो जब कहें तब वो आ जाती हैं और ये दोनों पुत्र तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोगों की उपेक्षा के कारण ये बुढ़े हो गए, पर चिंता मत कीजिए, कलयुग है, कोई बात नहीं है। इस कलयुग में भी मैं तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा, सभी धर्मों का तिरस्कार होकर आपका ही सेवन होगा लोगों में और सब लोग आपको प्यार करेंगे, सब आपके माध्यम से भगवान का स्मरण करेंगे। अगर ऐसा ना हो गया तो मैं भगवान के दासों में नहीं आ जाऊंगा और इस प्रकार से तुम्हारी चिंता जरूर दूर हो जाएगी और पापी से पापी भी आपके माध्यम से कृष्ण मंदिर में पहुंच जाएंगे। कृष्ण मंदिर यही है आपका अपना स्वरूप। कृष्ण मंदिर वैसे तो लौकिक रूप से बाहर भी है, लेकिन विशेष रूप से अंदर आपके हृदय का मंदिर, इसमें समस्त संसार को आकर्षित करने वाला तत्व विराजमान है। ये कृष्ण मंदिर, इस कृष्ण मंदिर में भक्ति के माध्यम से आए, दिल लगा करके दिलदार से, दिलदार की प्रीति से अंदर आ जाइए, भगवान के साथ एक रूप आ जाइए, कृष्ण मंदिर में प्रवेश कर जाइए और देखिए आप बिल्कुल दुख प्रूफ हो गए हैं। अब आपको दुख छूता भी नहीं है जरा सा भी। कहीं ऐसी निर्भयता आपको कहाँ मिलेगी? इस प्रकार नारद जी कहते हैं ये दिल निर्भय होकर आगे कृष्ण मंदिर में प्रवेश करें। जिनके चित्त में भक्ति सदा निवास करती है वो कभी भी स्वप्न में भी नरक के दूतों का दर्शन नहीं करते। क्यों? अरे जिनकी दृष्टि में भगवान है मन मूर्ति है, जिनका अंतःकरण निर्मल है, जिनका जीवन निर्मल है, जिनका भूत भविष्य निर्मल है, जिनका वर्तमान निर्मल है, जिनका जीवन निर्मल है, वो दर्शी को क्यों देखें? वो
थे कि केवल बात एक मात्र इसी परमात्मा देव की महिमा, न प्रेम, न विषाद, न राक्षस, न असुर। भक्ति युक्त मन वालों को स्पर्श भी नहीं कर सकते, न तप से, न वेदों से, न ज्ञान से। भगवान को काबू में नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति से ही भगवान को काबू में किया जा सकता है। वो बेटा प्रमाण है। और ये सहस्त्रों जन्म बीत जाते हैं व्यक्ति को, तब कहीं जाकर कलयुग में भक्ति प्राप्त होती है। अरे हमारा जन्म सतयुग में हुआ होगा तो हमें क्या पता, उसे लाभ नहीं हमने उठाया। त्रेता में जन्म हुआ होगा, हमको उससे क्या लेना देना, हमको कोई फल प्राप्त नहीं। द्वापर में भी हमें मन शरीर मिला होगा, लेकिन हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाए। नहीं, हमारे लिए तो कलयुग ही कल्याण का दरवाजा खोलने वाला है। इसलिए कलयुग में हमने भगवान के प्रेम का रसपान किया है। इस कलयुग में भगवान की चर्चा हमें श्रवण करने को मिल रही है। इसलिए हमारे लिए तो कलयुग ही व्यवस्था है। और भाई भक्ति का द्रव करने वाले